रायबरेली से सांसद रहेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वायनाड सीट छोड़ेंगे। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री। वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोली प्रियंका गांधी, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी, दोनों जगह मौजूद रहेंगे। वायनाड से प्रियंका गांधी बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा, 9 यात्रियों की मौत। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा, कहा हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राहत और बचाव का काम हुआ पूरा, रेलवे ट्रैक बहाल करने पर हो रहा काम। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा का बयान। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिसके चलते हादसा। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मिले, जाना सेहत का हाल। रेल हादसे के घायलों से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा रेल मंत्री रहते हुए मैंने हादसों पर कंट्रोल किया, आज रेलवे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। रेल हादसे पर सीएम ममता ने साधा निशाना, कहा केंद्र को सिर्फ चुनाव की चिंता, यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार, सीएम ममता को हादसे पर नहीं करनी चाहिए राजनीति, रेल मंत्री खुद मामले को देख रहे हैं। रेल हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। रेल हादसे पर असम के सीएम ने लिया अपडेट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की बातचीत। रेलवे के कुप्रबंधन की वजह से हुआ हादसा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल। बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा, कल कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हुआ मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 35 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों से संवाद। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, इंडी गठबंधन के झूठ को करेंगे बेनकाब। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का अटैक। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर विवाद जारी, आदित्य ठाकरे बोले शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर ने ये सीट जीती, हम कोर्ट जरूर जाएंगे। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव हारे अमोल कीर्तिकर का आरोप, काउंटिंग के दौरान ही गड़बड़ी हुई। शिवसेना यूबीटी नेता विलास पोटनिस पर केस दर्ज। मुंबई उत्तर पश्चिम मतगणना केंद्र बिना परमिशन एंट्री करने का आरोप। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की मांग, रविंद्र वायकर को शपथ लेने से रोका जाए। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महाराष्ट्र की सब सीट पर नहीं, सिर्फ एक की काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे। मानसून सत्र के बाद गिर सकती है महायुति सरकार, शरद गुट के नेता रोहित पवार ने किया दावा। अजीत गुट के 18 विधायक हमारे संपर्क में। रोहित पवार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अजीत गुट के नेता उमेश पाटिल का पलटवार। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई का बयान, लोकसभा की तरह विधानसभा में भी परफॉर्म करेगी महाविकास अघाड़ी। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव का बयान। ईवीएम विवाद के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले की मांग, पूरे देश में बैलेट पेपर से हो चुनाव। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव, आपने मोहिंदर भगत को बनाया प्रत्याशी, 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी ने भी पंजाब और बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे। जालंधर वेस्ट से शीतल अंगुराल को टिकट, बंगाल की 4 सीटों पर भी उतारे प्रत्याशी। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव संभालेंगे महाराष्ट्र का जिम्मा, विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव प्रभारी। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार, हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा को टिकट दिया। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, वोट नहीं दिया इसलिए यादव मुसलमानों का नहीं करूंगा काम। झारखंड विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का बयान। अरुणाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने खांडू सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, बीजेपी ने की पुष्टि। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ी विधायकी, स्पीकर रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, किसान सम्मान की 17वीं किश्त करेंगे जारी, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, गंगा आरती में लेंगे हिस्सा। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, मणिपुर डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह रहे मौजूद। जम्मू में सीडीएस अनिल चौहान ने की हाई लेवल मीटिंग, घाटी में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की तैयारियों पर लिया अपडेट। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में उत्तरी कमांड और व्हाइट नाइट कोर का किया दौरा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकजुटता की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने केस को किया ट्रांसफर। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन, इंडिया यूएस पार्टनरशिप समेत वैश्विक मुद्दों पर बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी जैक सुलिवन की बातचीत, दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोवल से भी अमेरिकी एनएसए की मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नीट रिजल्ट पर विवाद पर सियासत जारी, कल आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत पूरे देश में करेगी प्रोटेस्ट। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी का बयान, पेपर लीक कानून का मसौदा तैयार, उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान संभव। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का आदेश, राजभवन में कोलकाता पुलिस के ऑन ड्यूटी कर्मी तुरंत वापस चले जाएं। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान, बंगाल में स्थिति सही नहीं, लोगों को डरा कर रखा है।
कांग्रेस ने अग्निवीर योजना पर फिर उठाए सवाल। दीपेंद्र हुड्डा बोले कि ना तो देश की सुरक्षा के हित में है, ना नौजवानों के। ओडिशा में 18 और 19 जून को शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायक। डीजीपी अरुण कुमार ने कहा 3 लेयर की रहेगी सुरक्षा। दिल्ली में पीएम मोदी से उनके आवास पर मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। लोकसभा चुनावों की 11 सीटों पर हार पर हुई चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी के साथ की बैठक। सरकार की जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा हुई। पंजाब के डीसी दफ्तरों में खुलेगा मुख्यमंत्री सहायता केंद्र। सीएम मान बोले करप्शन होने पर डीसी व एसएसपी होंगे जिम्मेदार। हरियाणा के पानी नहीं छोड़ने से हो रही दिक्कत। वजीराबाद प्लांट का निरीक्षण करने के बाद बोली आतिशी। हरियाणा सीएम ने आतिशी के आरोपों को गलत बताया। कहा 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जनता से सिर्फ झूठ बोला। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले 10 साल में केजरीवाल ने स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी प्रोटेस्ट में हुई शामिल। कहा टैंकर माफियाओं को आप सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन में जल बोर्ड की पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दोनों पाइपलाइन सुरक्षित। दिल्ली के ओखला में टैंकर से पानी की सप्लाई पानी भरने के लिए मची अफरा तफरी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सीआईडी दफ्तर पहुंचे। पॉक्सो केस में पूछताछ। नैनीताल में उत्तराखंड सीएम ने की बैठक। विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अधिकारियों को 2 टूक सुधर जाएं वरना परलोक जाने को रहे तैयार। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव और राजस्व सचिव समेत अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक हिजबुल आतंकी गिरफ्तार। एक चाइनीज पिस्टल और हथगोला बरामद। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन। बैलगाड़ी से पहुंचे कर्नाटक के नेता विपक्ष आर अशोक। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया। दूसरे राज्यों के मुकाबले कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम। आंध्र सीएम ने पोलावरम प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का लिया जायजा। पंजाब के तरनतारन में सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की बत्ती गुल। चेक इन नहीं कर सके पैसेंजर। कई उड़ानों में देरी हुई। झज्जर में 2 डंपर्स की आपस में टक्कर। हादसे के बाद लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। नागपुर में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती। राजकोट में योग शिविर का आयोजन। इंटरनेशनल योग दिवस से पहले की योग एक्सरसाइज। एयर इंडिया के यात्री के खाने में मिला ब्लेड। पैसेंजर की शिकायत के बाद एयरलाइन ने शुरू की जांच। शाहजहांपुर के अंबा सिनेमा घर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से थिएटर जलकर खाक। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक पेस्टिसाइड कंपनी में भड़की आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में ढाबे के पास खंबे से टकराई गाड़ी। पास खड़े एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एमपी के छतरपुर में गर्मी से बड़ा जल संकट। पोखरों से पानी लाने को मजबूर आदिवासी महिलाएं। दिल्ली के किराड़ी इलाके में पानी की किल्लत। 3 दिन में एक बार आ रहा पानी। दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में ढह गई 200 साल पुरानी मस्जिद। सड़क धंसने से हुआ हादसा। अहमदाबाद के काठवाड़ा इलाके में बायोटेक इंडस्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पानीपत में भैंसवाल गांव के पास दिखा तेंदुआ। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। सीतापुर में एक मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बिहार सीएम ने शिवपुर गंगा घाट पर डूबे 4 बच्चों की मौत पर जताया दुख। 4-4 लाख की मदद का किया ऐलान। कानपुर में एक कार वर्कशॉप में लगी आग। कई कारें जलकर खाक हुई। दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। गर्मी के कारण बिहार में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 19 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। पंजाब और हरियाणा को हीट वेव से मिल सकती है राहत। कल और 19 जून को हो सकती है बारिश। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से हुई दिक्कत। गुजरात के अमरेली में बारिश के कारण बुरा हाल। सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सिक्किम के मैंगन जिले के लाल बाजार में लैंडस्लाइड। सड़क बहने से संपर्क टूटा। सिक्किम के लालचुंग में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू। मंगन जिले में फंसे हैं 1200 पर्यटक। गुवाहाटी में भारी बारिश से हालात खराब। अनिल नगर और तांदमारी इलाके में भरा कई फीट पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों को गर्मी से राहत। शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। मौसम हुआ सुहावना।